राम राम दोस्तों। आज मुखर्जी नगर स्टूडेंट लाइफ व्लॉग का है डे 54। तो हम उठ चुके थे, तैयार हो चुके थे। इसके बाद याद आया व्लॉग बनाना है, तो हमने नाश्ते के साथ व्लॉग बनाया। नाश्ते में आज थे पराठे और सैंडविच और चाय। तीनों चीज़ों को ढंग से निपटाने के बाद हमारे रूम की हालत आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि बहुत गंदी हो रखी है। रूम पार्टनर हमारे सो रहे थे, पर हमें कोचिंग जाना था, हमारी क्लास थी। तो हमने इनको सादर प्रणाम करके टाटा करके हम चल दिए अपने कोचिंग की ओर, क्योंकि अध्ययन ही करने आए हैं हम। तो भाई कुछ भी हो, मैं अगर दिल्ली में हूँ और मतलब कोचिंग तो जाऊँगा ही जाऊँगा, मिस नहीं करना चाहिए कभी कोचिंग आके। कुछ लोग कोचिंग आके इधर उधर उड़ते फिरते हैं, इससे अच्छा आप क्लास जाओ, कुछ ना कुछ तो होगा ही आपका। तो इसी उद्देश्य के साथ ओशो के ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद हम बढ़ चले क्लास। और जैसा कि हमारी मुंह बोली मर्सिडीज़ सामने खड़ी हुई थी, मुंह बोली यानी हमारी खास नहीं थी, हमारी खुद की नहीं थी। तो इस मर्सिडीज़ को हमने हेलो भी बोला और आगे जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन रोड पे दिल्ली की दुनिया उठ चुकी थी। चहल पहल आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह है। भाइयों यार सब्सक्राइब कर दिया करो। तो पहली क्लास थी हमारी मैथ की। अब बीच में 10-10 लाइन ऐसी बोला करूँगा, सब्सक्राइब कर दिया करो तभी सुनोगे तुम लोग। तो पहली क्लास थी हमारी मैथ की, सर अच्छे से पढ़ा रहे थे, हम पढ़ रहे थे। तो इसके बाद हमारी दूसरी क्लास हो गई हिस्ट्री की। हिस्ट्री वाले सर की क्लास हफ्ते में एक बार ही आती है, फ्राइडे को। तो और इनकी क्लास में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि वैसे हिस्ट्री बोरिंग सब्जेक्ट है, पर इनकी क्लास सब लेना चाहते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। क्लास ख़त्म होने के बाद हम थोड़ी देर नीचे खड़े हो गए कोचिंग के बाहर अपने परम मित्रों के साथ। हालांकि आज कोई नहीं आया था, मैं झूठ बोल रहा था, मैं अकेला ही खड़ा था आज। इसके बाद अपन चल दिए पीजी की ओर। वैसे अकेला भी रह सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। दोपहर में पीजी में बना था आलू विद चना, मतलब आलू में चने। ये नए नए एक्सपेरिमेंट कर लिए जाते हैं दिल्ली पीजी में। और दिन का खाना खाने के बाद हम चल दिए शाम की चाय की ओर। पढ़ाई लिखाई जो हमने करनी थी वो हमने कर ली, क्योंकि रिवीजन चल रहा है तो कोई स्पेसिफिक नोट्स वगैरह नहीं है। शाम की चाय के बाद हमने आज कुछ एक्सरसाइज करने के लिए इंस्ट्रूमेंट मंगाए थे। और बाहर हमारे बहुत ज़ोर से आंधी चलती हुई यहाँ पे आप देख सकते हैं। हवाओं की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी तेज़ हो रही है। तो ये हमने जिम ज्वाइन करने से पहले प्री वर्कआउट करना शुरू किया है पीजी में, ताकि जिम जाने के बाद हमें आलस ना आए और हम जिम कंटिन्यू कर सकें। तो हम कुछ दिन घर पे एक्सरसाइज करेंगे। मैंने डंबल भी मंगाए हैं, वो आपको दिखाऊंगा जब आ जाएंगे। तो खाने में था आज रात के खाने में कद्दू था, रोटी थी, घी था। हमारा रूम पार्टनर भी आ गया था। इसके बाद मतलब अब सोने का टाइम हो रहा है। मजाक था दोस्तों। इसके बाद अब पढ़ाई भी करनी है। तो बैकग्राउंड में बहुत तेज़ आंधी की हवा आपको सुन रही होगी, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता आंधी चल रही थी। खाना खाने के बाद जैसे ही मैं बाहर निकला तो हमें दूर से ही एक मित्र कपड़े समेटते दिखाई दिया। बोला कि आंधी आ रही है, अपने अपने कपड़े हटा लो। हालांकि मेरे कोई कपड़ा बाहर नहीं टंगा हुआ था, फिर भी हमने वीडियो को पॉज किया 2 मिनट के लिए और जिनके भी कपड़े थे उनको इकट्ठा करके सारों को एक रूम में रख दिया। जिसके थे वो ले लेंगे। हालांकि इस लास्ट मोमेंट पे मैं कुछ ना कुछ अच्छी बातें बताता हूँ मैंने क्या सीखा। लेकिन इस तूफ़ान को देखते मैं भूल गया, क्योंकि 2 घंटे पहले ये तूफ़ान जयपुर में था जब मैंने मेरे दोस्तों से बात की थी। क्या पता था ये यहाँ पे होता हुआ जाएगा। तो दिल्ली वालों मस्त तरीके से रहो, आंधी तूफ़ान आती रहती है। और हल्के लोगों से अनुरोध है, कृपया अपने घर में रहें, इधर उधर उड़ के आप कहीं भी जा सकते हैं। बाकी थोड़े बस खाया पिया करो। बाकी कल के व्लॉग में मिलते हैं, ऐसे ही चलता रहेगा हमारा। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। जय हिंद दोस्तों।